विचार ना रहेगा मतलब कि भूख प्यास में ज्यादा मन ना लगा रहे, भगवान के भजन में मन लगे। जैसे एक एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एकादशी के दिन बहुत सी चीजें लोग बनाते हैं, बहुत तरह की आइटम बनती है। कई बार तो महाराज लिस्ट भी तैयार होती है, 100 से ज्यादा आइटम बन सकती है। हमें ये नहीं देखना है कि एकादशी के दिन हम कितना कुछ बना सकते हैं। फिर जो है व्रत व्रत करने का क्या लाभ होगा। हम अगर व्रत कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम किस प्रकार भजन को बढ़ाएं। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक दिन तो हम एकादशी के दिन तो ज्यादा से ज्यादा भजन करें। व्रत का अर्थ ही ये होता है कि भोजन से मन हटा के आज का दिन भगवान को समर्पित किया जाए। हाँ, थोड़ा बहुत अगर किसी से सहन नहीं होता है तो दूध पी सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फल आदि ले सकते हैं, पर प्रयास किया जाए कि बहुत ज्यादा ना खाया जाए। तो क्या है? इस प्रकार जो है सब लोग आज श्री अयोध्या जी में भी भूखे प्यासे भगवान का इंतजार कर रहे थे। इतने में किसी ने आकर खबर की कि देखो, राजमहल का जो रथ भगवान को लेकर गया था ना, वो रथ वापिस आ रहा है। पर जितने में वो लोग पहुंचते इतने में सुमंत्र जी तो अंदर पहुंच गए महल में। तो सब लोग बाहर खड़े रहे कि चलो इंतजार करते हैं, क्या पता कुछ कुछ खबर आए। पर उन्होंने देखा कि जो रथ पे घोड़े थे वे रोने लगे। अब जब उन्होंने देखा कि घोड़े रो रहे, मतलब भगवान वापस नहीं आए, क्योंकि जहां भगवान आ जाते हैं वहां कोई रोता नहीं। बड़ा सुंदर संकेत है महाराज। जिसके जीवन में भगवान आ जाते हैं उसको फिर रोने की आवश्यकता नहीं। अगर हम भगवत शरणागत हैं, हम अगर भगवान के भक्त हैं और फिर भी हम परेशान हैं, तो फिर वास्तव में हमारी भक्ति में भी कचाई है। शरणागत को, वैष्णव को कभी भी इस बात की चिंता होनी ही नहीं चाहिए कि मेरा क्या होगा या मेरे साथ क्या होगा। भगवान ने गीता जी में ये घोषणा की है, और वो भी खुद नहीं की है, अपने भक्त अर्जुन जी से करवाई। ये अर्जुन तुम घोषणा करो और निडर होकर करो। क्या कौनते या प्रति जानाति न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। और वही बात यहाँ पर भगवान ने मानस जी में कही, वही बात भगवान ने भागवत में कही। सब जगह पर वही बात प्राप्त होती है। तो खैर, कहने का आशय ये कि भक्त को वैष्णव से सदैव निश्चिंत रहना चाहिए। करहु सदा तिनके रखवारी, जिन्हें बालक राखई महतारी। भगवान ने मानस जी में तो यहाँ तक कहा कि महाराज जो मेरा भक्त है उसकी रखवाली मैं कैसे करता हूँ। जैसे एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ रखती है। बच्चा पूरी तरह से माँ पे आश्रित है, उसे कुछ भी नहीं पता है, पर माँ उसका खूब ख्याल रखती है। बस उसी प्रकार भगवान भी अपने प्राण प्यारे भक्तों का ख्याल रखते हैं। एक बड़ी सुंदर संकेत की बात है। देखिए, भगवान को भक्त वांछा कल्पतरु कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? तो हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि इसका अर्थ ये है, भगवान भक्तों की इच्छा से आते हैं। भगवान की खुद की कोई इच्छा नहीं होती है। क्योंकि देखिए, इच्छा तब आएगी जब आपके पास कुछ ना हो। भगवान तो पूर्ण काम है, आप तो काम है। भगवान तो पूर्ण है, उन्हें किसी इच्छा की आवश्यकता नहीं है। परंतु भगवान फिर भी अवतार लेते हैं, लीला करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब उनके भक्तों की इच्छा है। भगवान के भक्त इच्छा करते हैं कि प्रभु हमारे घर में पुत्र रूप में आए। भगवान जो है राम लला के रूप में, कृष्ण लला के रूप में आते। भक्त इच्छा करते हैं कि महाराज भगवान हमारे भाई के रूप में आ जाए। तो फिर जो है भगवान चार रूप में आ जाते हैं कि जितने भी हमारे सब मित्र हैं उनके साथ खेलेंगे। कोई सख्य भाव में, कोई माधुर्य भाव में, सब अपने अपने भाव में भगवान की उपासना करते हैं। तो भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए संसार में जन्म लेते हैं। खैर, अब सुमंत्र जी जो है महल में पहुंचे। सुमंत्र जी से महाराज दशरथ ने पूछा कि बताओ राम कहाँ है। बस ये बताओ राम कहाँ है। अगर तुम राम को नहीं लाई तो सुमंत्र, सच्चे मानना मेरी बात, मैं प्राण त्याग दूंगा, अभी प्राण त्याग दूंगा। तुम ऐसा करो, अगर को नहीं लाए तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो मुझे वहां छोड़ कर आओ जहां राम जी गए हैं। तो बहुत व्याकुल होकर श्री दशरथ जी अपनी व्यथा कह रहे हैं। और खैर, अब सुमंत्र जी ने भी उन्हें सब बात बताई कि प्रथम बास तम सा भयो, दूसर सुर सरि तीर, और नाहग रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। कहते प्रभु, आप तो जो ज्ञानी हैं,
आप तो भक्त हैं भगवान के, और आप इतने समझदार होकर कहाँ इस मोह माया के चक्कर में पड़े, आप क्यों रो रहे हैं? फिर उन्होंने बताया कि पहले तो वे तमसा नदी में पहुंचे, मतलब भगवान श्री राम जी की यात्रा बता रहे हैं अभी तक की सुमंत्र जी। सुमंत्र जी ने कहा कि पहले तो प्रभु जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ तमसा जी के तीर पे पहुंचे, यानी कि तमसा जी के तट पे पहुंचे। तमसा नदी के तट पर पहले कुछ समय रुके, वहां पर सब अयोध्या वासियों को छोड़कर फिर भगवान आगे चले। आगे चलकर जो है भगवान ने गंगा जी में स्नान किया और जल पीकर वहीं रहे। और वहां पर जो है केवट की बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरोर कमाई। कहते वहां पे जो है केवट ने यानी कि निषाद राज कुहू ने भगवान की खूब सेवकाई की, और वहां पर फिर भगवान ने रात बिताई। और कहते हैं राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। ये बड़ी प्यारी बात है। कहते कि तब जो है फिर भगवान ने नाव मंगवाई और पहले प्रिया जी को चढ़ाया, पहले श्री किशोरी जी को चढ़ाया, फिर भगवान चढ़े। भगवान बड़ा सुंदर संकेत दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके आश्रित है तो उसका अपने प्राणों से भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, अब कोई माने या ना माने, पर शास्त्रों की बात तो खैर है ही, कि जो स्त्री है वो सदैव आश्रित रहती है। बचपन में अपने पिता के, जब वे युवान अवस्था में आती है फिर अपने पति के, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो अपने बेटे के आश्रित रहती है। तो इसलिए भगवान के आश्रित है श्री जानकी जी, और इसीलिए भगवान ने पहले जानकी जी को, किशोरी जी को चढ़ाया, फिर भगवान चढ़े। ये है भगवान का शील। भगवान बहुत शीलवान है। खैर गोस्वामी जी आगे कहते हैं बिकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। कहते कि महाराज फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बांध लिया और आज्ञा पाकर वे चढ़े, और मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर कुछ मधुर वचन कहे, जो कि हम सुन चुके हैं, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। कहते हैं तात पिताजी से पहले तो मेरा प्रणाम कहना, और प्रणाम कह के आप जो है मेरी ओर से बारंबार उनके चरणों में मस्तक नवाकर दंडवत करना। हमारे यहाँ की ये बड़ी सुंदर रीति है कि हमारे यहाँ दंडवत प्रणाम किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रणामो दुख शमना, श्रीमद् भागवत महापुराण में अंतिम जो श्लोक है वो यही है कि प्रणामो दुख शमना, प्रणाम करने से दुखों का शमन होता है। आयुर्विद्या यशो बलम, ये चार चीजें प्रणाम करने से मिलती है। पहली तो आयु, दूसरी विद्या, तीसरा यश, और चौथा है बल। जो भी व्यक्ति अपने से बड़ों को या संत जनों को या पूज्य जनों को प्रणाम करते हैं, उनको आयु, विद्या, यश और बल सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। और इसका सबसे सरल उदाहरण अगर देखा जाए वो है श्री हनुमान जी महाराज। वे सबको प्रणाम करते, हाथ जोड़कर, सब में भगवान का दर्शन करके। और अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम श्री रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी के गुण क्या क्या है? कहते हैं अतुलित बल धामम, वे अतुलित बल के धाम है। और ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है। ज्ञानियों की अगर लाइन बनाई जाए ना तो उस लाइन में सबसे पहले नंबर पे श्री हनुमान जी महाराज खड़े होंगे। प्रणाम करने का ये फल मिलता है। एक कथा प्राप्त होती है महर्षि मार्कंडेय की, आपने अवश्य सुनी होगी। महर्षि मार्कंडेय की आयु 12 ही वर्ष थी, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थी उनकी भगवान शिव के आशीर्वाद से। लेकिन जब माता पिता को पता लगा कि बस अब तो समय खत्म होने वाला है, तो माता पिता घबरा गए। तो महर्षि मार्कंडेय ने पूछा कि पिताजी आप इतने परेशान क्यों हैं? पिताजी ने कहा बेटा कुछ ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब पिताजी ये कैसे बताएं कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? पर पुत्र का तो ये धर्म है कि पिता को कोई कष्ट ना हो, जैसा कि यहाँ भगवान श्री राम कर रहे हैं। बार बार यही कह रहे हैं कि मेरे पिताजी को कोई कष्ट ना देना। और मेरे पिताजी
किसी प्रकार से कष्ट ना पावे, हे सुमंत्री जी ऐसा कोई उपाय करना। ये पुत्र का धर्म है, ये पुत्र का कर्तव्य है। तो मार्कंडेय जी ने पूछा कि नहीं पिताजी आप बताइए, जो भी आपकी समस्या है मैं उसका निवारण करूंगा, ये मेरा पुत्रवत धर्म है। तो कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, और हमने भगवान शिव से कहा था कि हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बहुत कुशाग्र बुद्धि हो, चाहे आयु उसकी बहुत ज्यादा ना हो। और अब हमें बड़ा दुख हो रहा है उस बात का, काश हम तुम्हारी आयु भी थोड़ी ज्यादा मांग लेते भगवान शिव से, क्योंकि अब जो है तुम्हारे प्राण जाने वाले, 12 दिन रह गए तुम्हारी मृत्यु में। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो महर्षि मार्कंडेय जी ने अपने गुरु जी से आज्ञा ली और महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, ये अपने मन से नहीं जपने चाहिए, ये गुरु आज्ञा से जपने चाहिए। आजकल तो खैर लोग इसका कीर्तन भी करते हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं कि भाई महामृत्युंजय जपो, गायत्री मंत्र जपो। खैर क्या कहा जाए। तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। सप्तऋषि वहां आए। सप्तऋषियों को उनके पिताजी ने पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा पुत्र जो है मरने वाला है, आप कुछ उपाय बताइए। तो ऐसी कथा प्राप्त होती है कि सप्तऋषियों ने कहा कि अपने पुत्र को कहो कि जो दिखे उसको प्रणाम करे बस। कोई देवता दिख गया, कोई ऋषि दिख गया, ये तो सत्यों की बात है ना, तो सबको प्रणाम करे। महर्षि मार्कंडेय सबको प्रणाम करते थे, और उन्होंने पहले तो सप्तऋषियों को ही प्रणाम किया, और सप्तऋषियों ने कह दिया चिरंजीवी भव, तो उनके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से भी चिरंजीवी हो गए। ये प्रणाम की महिमा है, प्रणामो दुख शमना है। तो वही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है आप पिताजी को प्रणाम करना, और प्रणाम करके मेरा कुछ संदेश जो है पिताजी को सुनाना। क्या पिताजी को कहना कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी ही आपकी आज्ञा पालन करके पुनः वहां लौटूंगा। और हे सुमंत्र जी, सभी को कह देना पूरे राज्य में कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ काम ना करे जिससे मेरे पिताजी को दुख हो, क्योंकि भगवान यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि भैया कोई किसी के दुख सुख का कारण नहीं होता है, सब मेरी इच्छा से हो रहा है, सब कर्मों के प्रभाव से हो रहा है। तो माता कैकेयी को गलत कहना, महाराज दशरथ को गलत कहना, ये अच्छी बात नहीं। हमें यहाँ पर कथा से सीखना है कि वास्तव में कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये विश्व कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और अगर हम किसी को बैठकर बुरा भला बोल रहे, फिर तो कोई अर्थ ही नहीं कथा सुनने का। इसलिए भगवान बार बार समझा रहे हैं सबको। कहते हैं गुरु जी से भी आप ये प्रार्थना करना, क्योंकि गुरु जी ही एकमात्र ऐसे हैं जो पिताजी को समझा सकते हैं इस अवस्था में। तो वे समझाएं। कहब संदेश भरत के आए, जो नीति न तजी राज पद पाए। पाले हु प्रजहि करम मन बानी, ते हूँ मात सकल समझानी। बड़ी सुंदर बात। भगवान को धर्म कितना प्रिय है। आजकल तो फिर लोग रील बनाते हैं कि हम तो जी वैष्णव हैं, तो हमारे लिए शास्त्रों की कोई विधि नहीं है, हम तो भगवान के भक्त हैं। ये बहुत गलत बात है। क्यों? भगवान को शास्त्र इतने प्रिय हैं क्योंकि भगवान की वाणी। मान लीजिए, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपके पास कोई एक व्यक्ति आए जो आपसे छोटे हैं, आयु में भी और पद में भी। उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ ज्ञान की बात बताओ। आपने अपने मन से सोच विचार के कुछ अच्छी बात बताई। अब वो सोचे कि ये बात आपने कह तो दी, पर ये मानने लायक थोड़ी, ये मानूंगा नहीं मैं, बस आपसे सुन ली। आपको कितना दुख होगा। उसी प्रकार वेद जो है भगवान की वाणी है, शास्त्र जो भगवान की वाणी है। भगवान ने कहा कि भैया इसका पालन करो। हम कहें कि नहीं, तो हम जी भगवान के भक्त हैं तो हम तो पालन नहीं करेंगे, ये कैसी मूर्खता है। बल्कि भक्तों को तो विशेष रूप से शास्त्रों की आज्ञा माननी चाहिए। तो भगवान ने यहाँ संदेश इतना सुंदर दिया। कहते कि अगर आप भरत जी से मिलो, भरत जी का जब राज तिलक हो ना, भरत जी को सबसे पहले ये उपदेश देना कि भैया भरत, तुम कभी भी नीति को मत त्यागना, शास्त्र विधि को मत त्यागना। नीति बहुत जरूरी है और मुझे बहुत प्रिय है। भगवान को शास्त्रों की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रिय है। इसीलिए शास्त्र भगवान ने कहे, हमारे लिए शास्त्र कहे गए। तो खैर वे कहते हैं कि भरत जी के आते ही भरत जी को समझाना कि वे नीति को ना त्यागे और अच्छे से प्रजा का पालन ऐसे करें जैसे प्रजा जो है अपने
छोटे बच्चे का कोई पालन करता है ना, उस प्रकार जो है प्रजा का पालन करे। और कभी भी घबराए नहीं, क्योंकि अगर राजा घबरा जाता है तो फिर सारी प्रजा डर जाती है कि राजा ही घबरा गया, अब हमारा क्या बनेगा। इसीलिए अच्छे से नीति से चले तो फिर कोई भी कष्ट कभी भी आएगा नहीं। तो अनेकों प्रकार की भगवान ने शिक्षा दी। कहते हैं कि भरत को ये भी समझाना कि अरे भाई, पिता माता और जो स्वजन है उनको, उनसे खूब अपनापन निभाना और उनसे खूब प्रेम करना। हे तात, राजा को, राजा मतलब जो भगवान के पिताजी दशरथ जी, कहते हैं कि राजा को उसी प्रकार रखना जिससे वे कभी भी मेरा ही सोच ना करें, यानी कि कभी भी मेरे बारे में ये ना सोचे कि काश राम यहाँ होता तो और आनंद आता। मतलब पिताजी को इतना सुख देना कि उन्हें मेरी याद ही ना आए। भगवान कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं। ये गुण केवल भगवान में है, हमें ये सीखना चाहिए। जिन्हें शाम को ये बात कही गई हो कि भैया तुम्हें जो है अयोध्या का राजा बनाएंगे, अयोध्या का राजा बनाएंगे मतलब पूरी सप्तद्वीपवती पृथ्वी का राजा बनाएंगे, और रात में 3-4 घंटे बाद ये बात कह दी जाए कि नहीं, आपको राजा नहीं बनाया जाएगा, यहाँ तक फिर भी ठीक। उनको कह दिया जाए कि 14 साल के लिए तुम वनवास में चले जाओ, उसमें भी ये नहीं कि भाई राजा के पुत्र हैं तो वन में भी जा रहे हैं तो बढ़िया ठाट बाट से रहो, नहीं, वनवास में भी रहो तो कुछ इस प्रकार रहो कि वहां पर बलकल वस्त्र पहनने, वहां पर तुम्हें कोई खड़ाऊ पहननी नहीं है, वहां पर कोई आभूषण नहीं पहनना है, जटा बनाकर रहनी है, इस प्रकार रहना है। और फिर भी भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि भरत तो मेरा वैरी है जिसके लिए मुझे वन भेजा गया। भगवान कह रहे हैं भरत मेरा सबसे प्रिय है। ये है भगवान का शील गुण। लोग प्रश्न करते हैं कि क्या भगवान हमारी बात सुनेंगे? अरे इतने भक्त हैं भगवान के, क्या भगवान उनमें से हमारी बात मानेंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे महाराज, भगवान का शील स्वभाव ही ऐसा है, वे कृपा करना ही जानते हैं। भगवान और कुछ जानते ही नहीं है वास्तव में। क्रोध करना भगवान को आता ही नहीं। आप पूरी रामायण उठाकर देखिए, भगवान को कभी क्रोध आया ही नहीं। बस एक ही बार क्रोध आया था, जब उनके एक मंत्री ने ये बात कही थी कि प्रभु अब तो आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, अब आप कहाँ ये शास्त्रों की बात को मान रहे हो, अब तो जो हो गया सो हो गया। तो भगवान को बहुत क्रोध आया। ये बात आगे आएगी उत्तरकांड में, तब हम देखेंगे। क्योंकि भगवान ने कहा कि देखो, जो शास्त्रों की विधि का उल्लंघन करता है वो व्यक्ति मुझे कभी भी प्रिय नहीं है। ये बात भगवान ने कही है वाल्मीकि रामायण में, यही बात भगवान ने कही है रामचरितमानस में, यही बात भगवान ने कही है भागवत जी में, और यही बात भगवान ने गीता जी में उपदेश की है। गीता जी में तो बहुत बार उपदेश किया है कि अर्जुन शास्त्रों की बात को मानो, वेदों की बात को मानो। भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं ऐसा कहता हूँ, भगवान कह रहे वेद ऐसा कहते हैं। क्यों? जब आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा सामने खड़े तो उनको किसी और की दुहाई देने की क्या जरूरत। भगवान सीधा कह दे कि अर्जुन मैं ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन नहीं, भगवान को पता था कि कलयुग में बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो मूर्ख होंगे, जो सोचेंगे अरे कृष्ण ने गीता नहीं कही, कृष्ण के अंदर एक परमात्मा बैठे थे, उन्होंने गीता कही है, कृष्ण क्या है, कृष्ण तो एक शरीर है। तो ऐसे भी मूर्ख होंगे संसार में। तो भगवान ने कहा कि वो लोग मुझे तो भगवान मानेंगे नहीं, पर कम से कम मेरी बात तो मानेंगे कि वेदों को मानो, शास्त्रों को मानो। तो इसलिए नीति में निपुण होना, शास्त्रों की बात मानना बहुत आवश्यक है। आजकल समाज में पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग मनमानी कर रहे हैं, ना गुरु आज्ञा का पालन, ना शास्त्र आज्ञा का पालन। क्या है? तो क्या किया जाए? बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान केवल कृपा कृपा करना जानते हैं। भगवान का स्वभाव है कृपा करना बस। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया कुछ वचन मैं भी कहूंगा, तो भगवान ने कहा भाई कह दो। अब यहाँ तो नहीं लिखे, पर वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार किया है वाल्मीकि महर्षि ने, क्योंकि वाल्मीकि महर्षि ने पूरी रामायण लिखी, ज्यों की त्यों लिख दी। गोस्वामी जी ने इस प्रकार लिखी है कि कलयुग के लोग समझ पाए। कुछ कुछ ऐसी चीजें जो कलयुग के लोगों को बता दी जाए भड़क जाते हैं, अरे देखो देखो ये सनातन धर्म कैसा धर्म है, अरे इसमें तो ऐसा होता है ऐसा। इसीलिए मूर्खों को बातें नहीं बताई जाती। भगवान ने गीता में उपदेश किया, 4थे अध्याय का 39वां श्लोक। भगवान ने कहा अर्जुन देखो, ज्ञान सबको नहीं दिया जाता है,
मैं देने को ज्ञान दुर्योधन को दे देता, और तुमसे ज्यादा जरूरत तो उस मूर्ख को है ज्ञान की, पर वो मूर्ख है, समझता ही नहीं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु फिर किसको ज्ञान दे? बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान ने गीता में उपदेश किया कि श्रद्धावान को ज्ञान दिया जाता है, मूर्ख को ज्ञान नहीं दिया जाता है। मूर्ख व्यक्ति मूर्ख ही रहता है। दुर्योधन को भगवान समझाने गए। भगवान ने कहा देखो भैया दुर्योधन, ऐसा है कि वैसे तो पांडवों का आधा राज्य बनता है, आधा क्या पांडवों का पूरा राज्य बनता है। तुमने किया क्या है आज तक जो तुम्हें राज्य मिले? घर पे पड़े रहते हो, तुम तो बेकार आदमी हो। तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, आधा राज्य नहीं तो ऐसा करो, तुम 5 गांव दे दो, और 5 गांव में 5 पांडव रह लेंगे, खुश होंगे। बोला नहीं मैं तो नहीं दूंगा। मैंने कहा देखो युद्ध होगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। बोला मैं तो सुई की नोक बराबर भी तुम्हें धरती नहीं दूंगा। भगवान ने कहा देखो युद्ध होगा। बोला मैं युद्ध से डरता ही नहीं। तो जी बिल्कुल, जिसको समझने में इंटरेस्ट हो, जिसकी श्रद्धा हो कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ, उसको समझाया जाता है। खैर, तो भगवान ने कहा देखो व्यर्थ में युद्ध होगा, तुम मर जाओगे, कोई अर्थ नहीं। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, पांडवों की मृत्यु हो सकती है। भगवान ने कहा तुम मरोगे, क्योंकि मेरे भक्त का विनाश तो होता नहीं, पांडव मेरे भक्त हैं, और तुम्हारा सर्वनाश होके रहेगा, ये मेरा प्रण है। जो मेरे भक्त के विरुद्ध जाता है उसका मैं सर्वनाश करके ही मानता हूँ। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तो दुर्योधन को गुस्सा आ गया। दुर्योधन ने कहा कि भाई इस ग्वाले को बांध लो। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप को देख के भी दुर्योधन नहीं समझा। जब साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, ज्ञान के स्वरूप भगवान ही सामने खड़े होकर समझा रहे, तब भी दुर्योधन जैसा आदमी ना समझे, तो हमारे आपके समझाने से कहाँ समझेगा। इसीलिए ज्ञान श्रद्धावान को दिया जाता है। अभी मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक व्यक्ति थे जिन्होंने गीता के 2-4 श्लोक याद किए थे। अच्छी बात है, उन्हें भी चाहिए। एक संत की कथा में पहुंचे और उनसे बहस करने लगे। ये अच्छी बात नहीं है। हम अगर सोचे कि हम तो 4-5 श्लोक याद करके हम उन संतों को बहसबाजी करके हराएंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो हम थोड़ा आगे बढ़े। तो लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसे वचन कहे हैं जो थोड़े कठोर हैं, इसलिए वाल्मीकि महर्षि ने तो लिखे, पर गोस्वामी जी ने उनका वर्णन नहीं किया है। आपको मैं थोड़ा सा कह देता हूँ। श्री लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि रामायण में कहा है। अब देखिए, पहली बात तो ये नहीं समझना है कि लक्ष्मण जी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते होंगे। दूसरी बात, यहाँ पर ये नहीं समझना है कि अगर कोई बड़ा हमारे साथ कुछ गलत करे तो हम बड़ों को ऐसे बोले। यहाँ आध्यात्मिक संकेत है। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि पिताजी तो सठिया गए, इन्हें जेल में डाल दो और भैया आप राज्य करो। भगवान ने कहा लक्ष्मण कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे पिता हैं। बोले ठीक है भैया, फिर आप वैसे ही चल पड़ो, हम चल के जो है राजा बन जाते हैं, आपकी गलती क्या है। और पिताजी ने तो आज्ञा दी भी नहीं। पिताजी ने तो कहा ही नहीं कि राम तुम वन में जाओ। पिताजी चुपचाप बैठे रहे। भगवान ने कहा मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन का मतलब है कि आपने स्वीकृति दे दी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो फिर भी लक्ष्मण जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपका राज तिलक होगा। तो भगवान ने कहा देखो सब अयोध्यावासी विरोध करेंगे कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके राज तिलक कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप एक अयोध्यावासी दिखा दो जो आपका विरोध कर रहा हो, मैं आपके साथ वन में जाने के लिए तैयार हूं। आप एक अयोध्यावासी दिखाओ जो आपका विरोध करे। सब पिताजी का विरोध कर रहे हैं कि राम जी को वन में क्यों भेज दिया, अरे राम जी जैसा राजा चाहिए। सब लोग हाथ जोड़कर उनको कह रहे हैं कि भैया राम जी को राजा बनाओ, राम जी को राजा बनाओ। और जब आज बन रहे थे आप राजा, तब आपको वन मिल गया। तो अब तो सब लोग चाहते हैं कि आप राजा बनो, वापिस आ जाओ। लोग पागल थोड़ी है जो इतनी दूर तक आपके पीछे पीछे दौड़ कर आए। तो राम जी ने कहा कि भैया देखो फिर भी पिताजी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी को आवेश हुआ। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कौन रोकता है आपके राज्य अभिषेक को। चाहे इंद्र, चाहे ब्रह्मा, चाहे शंकर मेरे सामने आ जाए, आपका राज्याभिषेक नहीं रुकेगा। भैया आप आज्ञा कर दो एक बार। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपका राज्याभिषेक रोक दे। तो भगवान ने फिर समझाया लक्ष्मण देखो ये सब मेरी लीला है, इसलिए जो चल रही है वैसे चलने दो। लक्ष्मण जी में देखिए बहुत जोश है, परंतु वे भगवान के अधीन होकर काम करते हैं। उनमें अभिमान इसलिए नहीं आता है। जीवन में व्यक्ति में अभिमान कब आता है, जब वो खुद को
जो है परम प्रमाण समझ लेता है। लक्ष्मण जी में जोश बहुत है, बहुत सी ऐसी भी बातें वे कहते हैं। जनक जी की सभा में सब लोग बैठे थे, जनक जी ने कहा कि लगता है संसार में कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि मेरे भैया के बेटे ऐसी बात करते हो। अरे भैया को तो छोड़ो, भैया को तकलीफ क्या देनी, भैया आप मुझे आज्ञा कीजिए, धनुष तो क्या चीज है, मैं पूरी पृथ्वी को एक गेंद की तरह उठाकर पटक दूं, एक कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं, पूरे ब्रह्मांड को तोड़ सकता हूं मैं, ये धनुष छोटी सी क्या चीज है। लेकिन अगर भैया आज्ञा देंगे तो इसलिए जीवन में जोश होना अच्छी बात है, लेकिन उस जोश पर कोई नियंत्रण होना वो बहुत जरूरी है। नहीं तो वो जोश गलत जगह में भी उपयोग किया जा सकता है। खैर, तो हम थोड़ा आगे बढ़े। लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसे कठोर वचन कहे जो कि नहीं कहने चाहिए, किंतु राम जी ने मना कर दिया कि आप ये वचन जाके पिताजी को मत कहना, उन्हें दुख होगा। और बार बार अपनी सौगंध दिलाई कि हे तात, लक्ष्मण जो है लड़कपन में वे बातें कह गया, यानी कि लक्ष्मण जी छोटे हैं, बालक है, बालक ने वो बातें कह दी, बालक की बातों का बुरा नहीं मानते और ये बात बताना मत, आपको मेरी कसम है। और इसलिए उन्होंने बताया नहीं। कहते कही प्रणाम कछु कहन लीन, सिय भई शिथिल स्नेह, ताकि तद बचन लोचन सजल, पुलक पलक देह। कहते हैं अब प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई और नेत्रों में जल भर आया, शरीर में रोमांच व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव दे दी और इस प्रकार जो है श्री रघुवंश तिलक रामचंद्र जी चल दिए और मैं जो है छाती पर वज्र लेकर खड़ा खड़ा भगवान को देखता रहा। अब देखिए एक यहाँ पर सुंदर संकेत है। श्री किशोरी जी कुछ कहने लगी थी पर उन्होंने बोला नहीं, क्यों? जब हमारे बड़े हमारे साथ हों और वो कुछ बात कह दे तो हमें फिर उसके बाद कुछ बोलना नहीं चाहिए। उन्होंने आज्ञा दे दी तो बात खत्म हो गई। भगवान ने आज्ञा दे दी सुमंत्र जी को कि भैया ये बात कहनी, तो सीता जी ने समझा कि इनकी आज्ञा में मेरी आज्ञा भी आ गई, तो मुझे अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बड़ों की मर्यादा इस प्रकार जो है पालन की जाती है। तो एक ये भाव लिया जा सकता है कि सीता जी ने कुछ बोला नहीं। खैर आगे भी कहते हैं कि भगवान तो फिर चले गए और कहते हैं मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं, अब मुझे कितना दुख हो रहा है महाराज ये मैं कैसे बताऊं। भगवान से दूर होकर मेरे मन पे क्या बीत रही, जो श्री राम जी का ये संदेशा लेकर जीता जागता वापिस आ गया। मेरे मन में तो अभी तक ये दुख है कि मैं मर क्यों नहीं गया, मेरा सिर क्यों नहीं फट गया, मेरे कान ये टूट क्यों नहीं गए ये बात सुनने से पहले। तो मैं जीवित आपके सामने खड़ा हूं इतना ये दुखद संदेश लेकर, मेरे मन में क्या बीत रही है मैं क्या बताऊं। भगवान से सब लोग निश्चल निष्कपट प्रेम करते हैं, भगवान से निश्चल और निष्कपट प्रेम को विश्वास मानिए, केवल और केवल प्रेम करने से भगवान बिक जाते हैं भक्त के लिए। एक उदाहरण देता हूँ। एक कड़िया भगत थे वृंदावन के। कड़िया मतलब जैसे जो घर वगैरह बनाते ना मिस्त्री, तो वे क्या करते थे कि बहुत ज्यादा काम नहीं करते थे, बस इतना पैसा कमाते थे कि कुछ दिन का गुजारा हो जाए। तो कहीं किसी दिन किसी के घर गए और कहा कि भैया घर बनाना है तो हम बना देंगे। उसने खूब पैसे दे दिए घर बनाने के बाद। तो बोले कि देखो घर बनाने में मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? बोले मैं घर तो बनाऊंगा आपका, सब काम अच्छे से करूंगा, पर बीच में जब मेरा मन करेगा मैं काम छोड़ के कीर्तन करूंगा भगवान के नाम का। तो उस वक्त तो खैर सब लोग भक्ति हुआ करते थे, बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे ईंट लगा रहे हैं सीमेंट लगा रहे हैं, मन में आया कि थोड़ी देर कीर्तन कर ले, तो छोड़कर वही ईंट और वही सीमेंट को वहां छोड़कर बैठ जाते करताल हाथ में लेकर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इस प्रकार जो है खूब कीर्तन करते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस भाव का स्मरण करते हुए अब महाराज खूब कीर्तन किया करते। और जब इतने पैसे मिल जाते कि 2-3 हफ्ते का काम हो जाएगा, फिर दूसरी बार काम ढूंढने नहीं जाते, फिर 2-3 हफ्ते घर में आराम से बैठते कीर्तन करते। और जब
उनकी पत्नी कहती कि भैया घर में राशन खत्म हो रहा है, अब जाओ काम ढूंढो। तब फिर वे दूसरी बार काम ढूंढने जाते। ऐसे जो है साधारण आदमी थे, और कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बस केवल भगवान से प्रेम। ना तो भगवान को कुछ चढ़ा सकते थे और ना ही कुछ ज्यादा करने के लिए साधन था। कीर्तन करते, भगवान को रिझाते, बस और कुछ नहीं आता था उनको। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बार कहा कि देखो भैया, तुम यहाँ रहते हो, तुम ऐसा करो वृंदावन चलो हमारे साथ, वृंदावन वास मिलेगा, खूब जो है तुम पर कृपा बरसेगी श्री धाम वृंदावन की, तुम वैसे भी इतने अच्छे भगत हो तो तुम्हें तो वृंदावन में रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं चल तो लूंगा, पर क्या है कि मेरे पास इतना धन नहीं है, वृंदावन जाने का मन तो है, गरीब आदमी हूँ, इतना पैसा है नहीं। तो महाराज जी ने कहा भैया, पैसे तो देखो हमारे पास भी नहीं, हम तो साधु आदमी, साधु पैसे का क्या करेगा, पर तुम्हें जो है हमारी साधुओं की टोली में से जो सहायता हो सकेगी करवा देंगे। तो बोले नहीं नहीं महाराज जी, मैं यही ठीक हूँ। तो महाराज जी तो खैर, महाराज जी ये सबके मन की जानने वाले, तो उन्होंने फिर कुछ बोला नहीं। तो कुछ लोगों ने ये आग्रह किया कि आप ऐसा कीजिए, जो भी कड़िया भगत थे उनसे कुछ लोगों ने आग्रह किया कि अब भैया आप ऐसा करो कि आप हमारे साथ डॉक्टर के पास चलो, आप बहुत बीमार रहते हो, शरीर आपका बहुत कमजोर है। तो बोले डॉक्टर के पास क्या, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं, आप कह रहे हो डॉक्टर के पास चलो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपका इलाज हम करवा देंगे। तो अच्छा, भक्त तो महाराज भक्त होता है। बोले नहीं, शास्त्रों में कहा है किसी का कर्ज लेकर मरना नहीं चाहिए, तो मैं किसी का कर्ज नहीं लूंगा। तो फिर अब सब लोगों ने विचार किया कि क्या करें, ये तो बेचारे बीमार भी हैं और काम भी नहीं कर पा रहे हैं, पैसे भी इनके पास नहीं है, वृंदावन भी नहीं जा पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, हम आपको कुछ काम दे देंगे, उसकी बदले में जो पैसे मिलेंगे समझ लेना उससे आपका इलाज हो गया। तो बोले ये ठीक है। तो बहुत बड़े साहूकार थे जिन्होंने कहा था कि मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। तो अगले दिन वे साहूकार अपनी गाड़ी लेकर आ गए उन कड़िया भगत के पास। बोले मेरी गाड़ी तैयार खड़ी है बाहर, चलो चलते। तो वे बोले कि बस आप मुझे थोड़ा समय दो, मैं जो है 10 मिनट 15 मिनट कीर्तन कर लूं भगवान के नाम का, फिर चलते हैं। बोले ठीक है, कीर्तन करके चलो, अच्छा है, यात्रा भी शुभ हो जाएगी। तो कीर्तन करते करते ही प्राणों को त्याग दिया, ना कोई कष्ट हुआ ना कुछ हुआ, कीर्तन कर रहे थे करते करते देह त्याग कर दिया। तो भगवान का जो भक्त है वो सरल हो हृदय से, सरल हृदय होने से भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और कितनी कितनी उदाहरण है, ये तो केवल एक उदाहरण है। भगवान तो बहुत सरल है, भगवान को पाना कोई मुश्किल नहीं, बस अपने आप को सरल बनाना मुश्किल है महाराज। खैर, तो इस प्रकार से श्री सुमंत्र जी कहते हैं कि मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, मेरे मन में बहुत दुख है क्योंकि मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ। सब व्यक्ति जो अयोध्या वासी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं और निश्चल निष्कपट प्रेम करते हैं, भगवान को अपना मानते हैं। भगवान को अपना मानकर जो सेवा पूजा करते हैं कि भगवान सदा सदा से हमारे हैं, वास्तव में उनकी सेवा स्वीकार होती है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि नित्य भगवान से कहो, नित्य कहना चाहिए हाथ जोड़कर बड़े आर्त भाव से, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं सदा सदा से आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, हम सदा सदा से आपके हैं और आप सदा सदा से हमारे हैं, बस हम केवल आपके हैं और आप केवल हमारे हैं। तो खैर कहते हैं, सूत बचन सुनत ही नर नाहु, जो परे उधरनि उर दारुन दाहु, तलफत विषम मोह मन मापा, जो माजा मन मीन कहूँ व्यापा। कहते हैं सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। अब उन्हें तो ऐसा जैसे किसी को धक्का लगता है वैसा धक्का लग गया। कहते उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, हृदय जलने लगा, वे तड़पने लगे, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है वैसे तड़पने लगे। उनका मन जो है भीष्म मोह से व्याकुल हो गया। यहाँ पर जो भीष्म मोह है उसका अर्थ मोह में नहीं लेना है, क्योंकि मोह तो संसार में होता है कि मेरा पुत्र मर गया, मेरा दोस्त मर गया। यहाँ पर तो भगवान है, राम जी कोई उनके पुत्र थोड़ी, राम जी तो भगवान है, तो उनका प्रेम भगवान से है, कोई अपने पुत्र का मोह नहीं है। तो यहाँ पर प्रेम की बात हो रही है। कहते उनका मन जो है बीच में मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को जो है मांझा व्याप गया हो, यानी कि पहली वर्ष का जल लग गया हो।
कहते हैं ना, पहली वर्षा का जल जो है वो लग जाता है, पहली बारिश के जल में नहाना नहीं चाहिए, बीमार हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब किसी मछली को पहली बारिश का जल लग गया हो, तो उसी प्रकार आज दशरथ जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। कहते हैं सब रानियां विलाप कर रही, विलाप करके रो रही, और उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। तो स्वामी जी कहते हैं मैं क्या वर्णन करूं अब उस महान विपत्ति का, कि क्या सिचुएशन है वहां पे, मैं तो खुद देख नहीं पा रहा हूँ। बड़ा दुख हो रहा है, सारा संसार आज रो रहा है, आज सब लोग रो रहे हैं। यहाँ तक कि जो देवताओं में भी कुछ लोगों को बड़ा दुख हो रहा है कि देखो ये बेचारे अयोध्या वासी इतना प्रेम करते हैं भगवान से, और भगवान इनको छोड़कर चले गए। पर कुछ देवता तो महाराज खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छा है भगवान चले गए, अब आगे भगवान जल्दी से जल्दी जाएंगे, रावण को मारेंगे और हमें हमारा स्वर्ग वापस मिल जाएगा। कुछ लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, जैसे कि देवता। गोस्वामी जी ने इसलिए कहा ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। कहते हैं कि ऊंचा तो इनका निवास है, बहुत ऊंचे देवता है, पर इनकी करतूत जो है वो नीची, यानी कि इनके काम अच्छे नहीं है। अब यहाँ से एक संकेत हमें लेना है कि देवताओं को गलत नहीं कहना है, देवता तो भगवान की विभूति है। हम कहें कि देवता गलत आदमी है, ऐसा नहीं कहना है, देवता तो अच्छे हैं, सब भगवान की विभूति। पर यहाँ पर एक संकेत है, ऊंच निवास नीच करतूती। इसका संकेत बड़ा सुंदर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखने में तो बड़े अच्छे होते हैं, पर मन ही मन जो है वो हमेशा आपका अहित चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और जो लोग दिखने में मतलब आपके साथ व्यवहार में चाहे अच्छे ना हो, चाहे आपको डांटते हो झपटते हो, पर आपका कल्याण चाहते हैं, उनका संग करो। जैसे गुरुजन, संत जन, संत कभी किसी को ऐसा बहुत ज्यादा खुश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि संतों को पता है अगर इनको बहुत ज्यादा आनंदित रखेंगे अपनी बातों में, इनकी तारीफ करेंगे तो ये बिगड़ जाएंगे, अभिमान आ जाएगा। इसलिए संत किसी को बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करते। संत डांट भी देते हैं, जो संतों की डांट सहता है वो सोने की तरह निखरता है, उसे भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। तो है श्री दशरथ जी तो तड़प ही रहे, रानियां सब रो रही, और गोस्वामी जी कहते हैं मैं इस विपत्ति का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कहते हैं उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख होने लग गया। ऐसा दुख का समय है कि दुख भी दुखी हो जाए, और धीरज भी धीरज धर के भाग गया। और धैर्य, लोग कहते हैं भाई धैर्य धारण करो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। कहते धैर्य भी धारण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि धीरज भी, उसका भी धीरज डूल गया है। आज दुख दुखी हो रहा है, ऐसा दुख है, ऐसा दुख है, कुछ नहीं कहा जा सकता। राजा के रननिवास में शोर सुनते ही अयोध्या में बहुत भारी जो है भीड़ लग गई। भाई क्या बात हो गई, इतना शोर क्यों हो रहा है, इतना विलाप क्यों हो रहा है? ऐसा जान पड़ता है कि मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। तो गोस्वामी जी की उदाहरण इतनी परफेक्ट होती है, एकदम सटीक उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं जैसे मान लो पक्षियों का विशाल वन हो जिसमें पक्षी ही पक्षी रहते हो, और आराम से रात को सो रहे हो, और उस वन में कठोर वज्र गिर जाए तो सब पक्षी बेचारे डर के भागेंगे, कुछ पक्षी उसके नीचे दब के मर जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर सबको बड़ा भारी दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि हालांकि सब लोग एक आशा से बैठे थे कि क्या पता भगवान वापस आ जाएं, पर अब ये वज्र गिर गया उनके ऊपर कि नहीं, भगवान तो नहीं आ रहे। तो गोस्वामी जी कहते हैं प्राण कंठगत भय बुआलू, जो मनि विहीन जन व्याहुल व्यालू, इंद्र ही सकल बिकल भई भारी, जन सर सरि सज बिनु बिन भारी। कहते हैं कि महाराज राजा के प्राण कंठ में आ गए, और मानो मणि के बिना सांप जैसे व्याकुल हो जाता है, वैसे आज राजा श्री रामचंद्र जी के बिना व्याकुल हैं। और इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में आज जो कमल है वो मुरझा रहा है। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब रघुकुल का सूर्य अस्त होने वाला है। कौशल्या जी ने जान लिया कि अब जो है महाराज दशरथ के प्राण नहीं बचेंगे, और निश्चित है ही, क्योंकि भगवान के बिना दशरथ जी नहीं जी सकते। अच्छा, एक भाव है, एक रहस्य की बात है कि महाराज कौशल्या जी ने क्यों जाना,
कैकेयी माता भी जान सकती थी। चलो कैकेयी माता को तो मना ही कर दिया सबने कि अब आप जो है दशरथ जी के महल में नहीं आओगी, तो सुमित्रा जी जान सकती थी। पर एक तो भाव ये है कि कौशल्या जी पास में थी तो वे जान गई। दूसरा भाव ये है कि कौशल्या जी ने ही वरदान मांगा था। मनु और शत्रुपा जी के रूप में दशरथ जी और कौशल्या जी ने भगवान से वरदान मांगा, तो मनु जी ने क्या कहा कि प्रभु मुझे तो ऐसा वरदान दे दो, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि भैया मेरे जैसा पुत्र कौन होगा संसार में, आप कुछ सोचो, मेरे जैसा कोई दूसरा हो सकता है? आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। तो भगवान ने कहा कि हे राजन देखो, मेरे समान संसार में कोई नहीं, मेरे समान मैं अकेला हूँ। भगवान के समान कोई नहीं होता है। मनुष्य देवता किसी में ऐसे सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान बन जाए, भगवान तो केवल भगवान है। तो कहते हैं कि मेरे समान दूसरा तो कोई है नहीं, ऐसा करूंगा कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ जाऊंगा। अब मनु जी मन ही मन खुश हो गए कि प्रभु मैं यही तो चाहता था, बस मैं अपने मन से अपने मुख से नहीं कह रहा था, चाहता तो मैं यही था कि आप ही मेरे पुत्र बन के आओ। और भगवान तो सबके मन के जानने वाले ही पहले से। तो भगवान ने कहा कि चलो ये तो तुम्हारा वरदान पूरा हो गया कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊं, अब तुम और वरदान मांगो। मनु जी ने कहा प्रभु बस इतना ही चाहिए, और क्या, आप पुत्र बन के आ जाओ, उसके बाद भी कुछ अभिलाषा रहेगी क्या? बस इतना ही चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं आया हूँ कुछ दे के जाऊंगा, तुम मांगो। अब भगवान की आज्ञा है, तो मनु जी ने कहा प्रभु इतना काम और कर देना कि जब आप मेरे पुत्र बन के आओ ना, तो मेरे प्राण आप में बस जाएं, मतलब जैसे ही आप मुझसे दूर हो मेरे प्राण निकल जाएं, इतना प्रेम मेरा हो आपसे, बस इतनी कृपा कर देना। तो दशरथ जी का वो जो प्रण था, वो जो वचन था, वो भगवान ने आज पूर्ण किया है कि जैसे ही भगवान दूर हुए दशरथ जी के प्राण अब जाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा अद्भुत प्रेम संत समाज में दशरथ जी की बहुत प्रशंसा होती है इस प्रेम के कारण ही। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ जी का जीवन सफल हुआ, उनका जीना भी सफल, उनका मरना भी सफल। जिए तो सारा जीवन भगवान के लिए समर्पित, और मरे तो अब भगवान के लिए ही समर्पित करके अपने प्राणों का अंत करेंगे। वो हम सुनेंगे किस प्रकार दशरथ जी का प्राणांत हुआ। तो इस प्रकार जो है माता शत्रुपा भी वहां थी, उन्होंने सुन लिया था कि इन्होंने तो ये वरदान मांगा है, तो भगवान ने उन्हें भी कहा कि भाई आप भी वरदान मांगो। तो माता शत्रुपा ने कहा था प्रभु जब आप मेरे घर पे आओगे तब एक बार मुझे ये दिखा देना कि आप आ गए हो, अपना रूप दिखा देना असली। क्यों? ताकि मुझसे कभी भूल ना हो कि आप साक्षात परब्रह्म हो। हमने सुना था ना भगवान का जब जन्म हुआ था, और 22 जनवरी के दिन भी हमने कथा सुनी थी, जिसमें हमने सुना था कि माता को भगवान ने अपना रूप दिखाया, और रूप दिखाया तो माता घबरा गई। मम उर्सो बासी यह उपहासी। माता ने कहा कि मेरे उर में इतने बड़े भगवान जो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। कहते हैं कि जिन्होंने ब्रह्मांड बना दिया, किसी दूसरे की सहायता नहीं ली, क्या वो मेरे पुत्र बन के आए हैं? और इतना बड़ा भगवान का शरीर था कि ब्रह्मा जी के लोक में उनका सिर जा रहा था और नर्क लोक से नीचे भगवान के पांव। तो माता कौशल्या ने कहा कि महाराज इतना बड़ा बालक कभी देखा है आपने? भगवान ने कहा मैं तो पहली बार पुत्र बन के आया हूँ, मुझे क्या पता। तो फिर माँ ने समझाया कि देखो पहली बात तो ये है कि आप ये अपना रूप त्यागो और छोटे बालक बनो। भगवान ने रूप त्यागा, छोटे बालक बन गए। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो भगवान ने वो रूप त्यागा और छोटे बालक बन गए। भगवान ने कहा तो माँ ने कहा कि अब जो है आप रोना शुरू करो। तो भगवान ने रोना शुरू किया, और हालांकि उसके बाद भगवान ने वो सब बातें बुला दी कि अगर मान लो माता जी को ये स्मरण रहा कि ये तो भगवान है, तो ये फिर मेरी पूजा करने लग जाएंगी, मुझे प्रेम नहीं करेंगी। तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। जैसे ही माँ को ज्ञान हुआ कि ये तो परात्पर पर ब्रह्म ही मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, भगवान मुस्कुरा दिए, और भगवान की मंद मंद मुस्कान देखकर माँ सब भूल गई। माँ को लगा नहीं ये तो मेरे लाला हैं, छोटे से लाल जी, हमारे घर पे इनका जन्म हुआ है। तो खैर माता शत्रुपा ने ये वरदान मांगा था, और दशरथ जी ने यानी कि महाराज मनु ने वरदान मांगा था कि मेरा आप में ऐसा प्रेम हो कि आपसे दूर होते ही मेरे प्राण निकल जाएं। तो माता कौशल्या इसीलिए समझ गई कि आज इनका वो जो वरदान इन्होंने मांगा था वो पूर्ण होने वाला है। भगवान दूर हो गए, और ये भी तय हो गया है कि अब तो भगवान वापिस आएंगे नहीं।
तो अब जो है श्री दशरथ जी अपने प्राणों को त्यागेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कौशल्या जी ने दशरथ जी का रुख देखा और कौशल्या जी सब बात को समझ गई। कहते हैं कि महाराज तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या का हृदय में धीरज धारण करके उन्होंने कुछ अनुकूल वचन कहे। अब देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में जब विवाह होता है तो शास्त्रों में वर्णन है कि स्त्री को कभी भी धर्म पत्नी समझना चाहिए। एक स्त्री केवल स्त्री नहीं, उन्हें धर्म पत्नी कहा गया है। पत्नी नहीं, धर्म पत्नी, जो धर्म का ज्ञान दे, जो धर्म के मार्ग पर चलाए। जैसे श्री मीराबाई, मीराबाई तो सबसे सुंदर उदाहरण है इस बात की। तो कहते हैं कि यहाँ पर भी माता कौशल्या अब दशरथ जी को समझा रही हैं कि देखिए, अब जो हो गया सो हो गया, पर हे नाथ, नाथ समझ मन करई विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। कहते हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है और अयोध्या जो है जहाज है, उस जहाज के कर्णधार आप हैं। सब प्रियजन जो है वो इसमें यात्री हैं और इस जहाज पर सारा समाज चढ़ा हुआ है। इसको सरल रूप में समझा जाए तो कहते हैं कि राम जी का वियोग जो है वो एक जहाज है। सबके लिए जहाज के समान बहुत बड़ा दुख है भगवान से दूर होना। और उस जहाज में कर्णधार है आप। कर्णधार मतलब जैसे हर एक जहाज में कैप्टन होता है ना, कहते हैं कैप्टन आप हैं। कैप्टन आप है का मतलब कि इस इतने बड़े दुख में आप ही सारी प्रजा को संभाल सकते हैं। और अगर कैप्टन ही निराश होकर भाग जाए जहाज छोड़ के, तो फिर सब लोग घबरा ही जाएंगे। तो इसलिए अयोध्या के सारे लोग जो कि यात्री हैं इस जहाज के, उन सबको संभालना आपका कर्तव्य है। इसलिए हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए और आप जो है धीरज को धारण कीजिए। कहते हैं तो सब पार पहुंच जाएंगे। अगर आप सबको संभाल लेंगे तो सब पार पहुंच जाएंगे। आपको पहले खुद संभलना होगा। पर दशरथ जी तो दशरथ जी, उनका तो प्रेम इतना ज्यादा है कि वो कुछ सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। वो तो केवल याद कर रहे हैं भगवान को। केवल और केवल श्री भगवान को याद करके दशरथ जी रो रहे हैं बैठकर। अब तो बस प्राण जाने वाले हैं। और जब प्राणंत होता है, बड़ा सुंदर संकेत है कि प्राणंत के समय कभी भी व्यक्ति को संसार को याद करना ही नहीं चाहिए। हमेशा व्यक्ति को भगवान को याद करना चाहिए। रिया वचन मृदु सनत नृप, जो चितयत आखी उधारी, और तलफत मीन मलिन जिनु, सींचत शीतल बारी। कहते महाराज, प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, और जैसे तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो, ऐसा होने लगा। तो उन्होंने आंखें खोली और देखा कि सामने खड़ा कौन है। पहले तो वे देख ही नहीं रहे थे। जैसे सुमंत्र जी ने कहा कि भाई राम जी नहीं आए, तो महाराज दशरथ तो उसी वक्त घबरा गए थे। पर अब जो है उन्होंने आंखें खोलकर देखा, ऐसा लगा कि मानो जैसे कोई मछली तड़प रही हो और उसको कोई उस पर जल छिड़क रहा हो। कोई तड़पती हुई मछली पर जल छिड़कने से क्या फायदा है? अगर कोई मछली तड़प रही है, उसको कोई समुद्र में, नदी में डाल दे तो फिर भी बात समझ आती है। उस पर कोई जल छिड़क रहा है, उससे क्या अर्थ होगा? तो कहते हैं कि धीर धीरज उठी बैठ भुआलू, कह सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहते हैं धीरज धर के राजा फिर उठ के बैठ गए। उन्होंने जो कौशल्या जी की बात मानी और उठकर बैठे। बोले कि हे सुमंत्र, राम जी को ले आए। तो अब जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, वैसे दशरथ जी की दशा हो गई। अभी तो सुमंत्र जी ने बताया कि राम जी नहीं आए। दशरथ जी फिर से पूछ रहे हैं, क्या राम जी को तुम ले आए? तो कहते हैं हे सुमंत्र, बताओ कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, और जो है स्नेही राम कहाँ है। स्नेही राम मतलब राम जी की स्नेही जानकी जी। तो राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है और स्नेही राम कहाँ है, और आप मुझे बताइए वे कहाँ है ताकि मैं वहां जाऊं। राजा को व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। पर अब सुमंत्र जी बेचारे क्या बोले? सुमंत्र जी कुछ बोलने की अवस्था में ही नहीं। वे चुपचाप खड़े और राजा का ये वियोग देख रहे हैं। और राजा के दुख को देखकर वे खुद भी दुखी हो रहे हैं। कहते कि महाराज, वह रात
युग के समान बीत रही थी। बुरा समय ऐसा लगता है कि बहुत लंबा चलता है, बुरा समय युग के समान बीतता है, और अच्छा समय वो कुछ क्षणों में खत्म हो जाता है, ऐसा मन को लगता है। समय तो उतना ही है, मन को ऐसा लगता है कि बड़ी जल्दी खत्म हो गया, इतना अच्छा सुख का समय था। और कभी दुख आता है तो लोगों को लगता है कि खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ये रात बीत क्यों नहीं रही है। तो वो रात आज सबको युगों के समान लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कितने कितने युग बीत गए हैं, भगवान से दूर हुए। और ये वास्तव में सत्य भी है। अगर आप वैष्णव है, अगर आप एक भक्त हैं और भगवान से दूर हो गए, तो आपके मन में भाव आना चाहिए कि प्रभु कितने युगों युगों से मैं आपसे दूर हो गया हूँ, अब प्रभु मिल जाइए, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। बड़ा प्यारा भाव है। हमारे परम पूज्य श्री हरिराम बाबा का एक बड़ा प्यारा भाव है। अब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे, हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, अपराध को मेरे क्षमा कीजे, हे नंद किशोर दया सागर। परम पूज्य श्री हरिराम बाबा बड़े अद्भुत महात्मा, उनका ये भाव है। कहते हैं प्रभु अब विमुख अनेकों जन्म गए, जन्म जन्मांतर से मैं आपसे दूर ही था। कभी मैं अस्थावर, कभी जंगम, कभी पेड़ पौधे के रूप में आता, कभी पशु बन जाता। अब जो है बड़ी मुश्किल से मनुष्य देह मिला है। अब ये पुनरावृत्ति मिटा दीजिए। अब ये बार बार जन्म होना मरना, ये जो पुनरावृत्ति है ना प्रभु, इसको आप मिटा दीजिए। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। क्योंकि आप दया के सागर हैं, हे श्री कृष्ण, आप दया के समुद्र हैं। मेरे दुख को आप ही हर सकते हैं, मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, अब राम को भी अपना लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। तो कह रहे वही बात यहाँ पर जो है श्री गोस्वामी जी कह रहे कि एक एक पल जो है युगों के समान बीत रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये समय कब खत्म होगा, कब पुनः इस प्रांत में प्रसन्नता की एक लहर दौड़ेगी। ऐसा श्री गोस्वामी जी लिखते हैं। इतने में हुआ क्या है, श्री दशरथ जी बहुत व्याकुल हो गए, व्याकुल हो गए। कहते राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं, और राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की याद आ गई। अब जो है उन्हें याद आई श्रवण कुमार के पिता की। अब वो कथा तो खैर सबने सुनी, फिर भी एक बार मैं कह देता हूँ, क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु का प्रसंग आज हमें नहीं सुनना है। दशरथ जी की मृत्यु का प्रसंग हम कल सुनेंगे, तो इसलिए वो श्रवण कुमार की कथा सुन के वाणी को विश्राम देंगे। हुआ क्या था कि दशरथ जी शिकार पे गए। अब राजा पहले के शिकार पे क्यों जाते थे उसका भी कारण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन में कभी खून नहीं देखा, किसी व्यक्ति का खून होते हुए आपने नहीं देखा, और आपको कहा जाए कि भाई आप ऐसा करो, बॉर्डर पे जाओ और बॉर्डर पे लड़ाई करो। आप नहीं लड़ सकते, कोई कितना ही बड़ा शूरवीर क्यों ना हो, और वो लड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी खून तो देखा नहीं, और जब वो पहली बार खून देखेगा वो घबरा जाएगा, वो घबरा कर बेहोश हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ना फेंट होना, तो वो फेंट हो जाएगा। इसलिए पहले के राजा शिकार किया करते थे। क्यों? ताकि युद्ध में कभी उन्हें ऐसा भयावह कोई दृश्य दिखे तो वो घबरा ना जाए। तो भगवान श्री राम भी शिकार करते थे, क्योंकि वे क्षत्रिय थे, क्षत्रिय धर्म का पालन तो करना ही। भगवान अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ते थे, और कोई भक्त भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ता है। श्री रैदास जी महाराज की अभी जयंती थी 19 फरवरी को। रैदास जी ने अपने चर्मकार का काम नहीं छोड़ा। चर्मकार थे तो चर्मकारी का काम करते थे, अपना धर्म नहीं छोड़ा कि मैं तो वैष्णव हूँ जी, मुझे क्या जरूरत है। कबीरदास जी ने अपना काम नहीं छोड़ा। भक्त सेन हुए तो वे जो है मांस काट कर बेचते थे, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। तो व्यक्ति को अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार भगवान श्री राम भी अपने धर्म का पालन करते थे, शिकार करते थे, पर शिकार केवल उसका करते थे। पहले के राजा शिकार उसका करते थे
जो हिरन आदि जो मरने वाला हो, जो मरने की स्थिति में, ऐसा नहीं हो कि कोई बेचारा हिरन पैदा हुआ है उसको मार दिया, ऐसा नहीं, जो मरनासन स्थिति में वो मरने वाला हो उसको मार देते थे और मारकर उसकी सदगति करवाते थे। ये प्रण लेते थे कि आज मैंने इसको मारा है, जब मैं कभी हिरन बनूंगा तब ये मुझे मारेगा। शिकार का मतलब ही ये होता है। और खैर भगवान तो जिसको मारते थे उसका तो कल्याण होना निश्चित ही है। भगवान तो सबका कल्याण करते हैं ना मार के, तो भगवान का तो केस ही अलग है। दशरथ जी शिकार करने पहुंचे। अब दशरथ जी के पास बहुत सी विद्याएं थी, उसमें से एक विद्या थी शब्द वेदी बाण की। शब्द वेदी बाण क्या होता है कि आप आंख बंद करके उस ओर बाण चला सकते हैं जहां से आवाज आ रही है। तो कानों में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि वो दूर दूर तक की आवाजें सुन सकते हैं। दशरथ जी ने शब्द वेदी बाण लेकर दशरथ जी शिकार के लिए गए और यहाँ से जो है श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ दर्शन करवाने के लिए ले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ कुछ देर ठहरिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। पास में तालाब है, वहां से पानी भर लाता हूँ, आप दोनों को पानी पिला दूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। तो श्रवण कुमार जो है पानी भर रहे थे। अब जब पानी भरने के लिए जो उन्होंने अपना पात्र उस नदी में डाला, उस तालाब में डाला, तो महाराज आवाज हुई और दशरथ जी को ये लगा कि भाई ये कोई हिरन है जो पानी पी रहा है, तो मैं अब इसको मार देता हूँ। अब शब्द वेदी बाण ऐसा बाण होता है कि जहां से आवाज आ रही है उस ओर वो चला जाता है। तो शब्द वेदी बाण चला दिया और वो बाण जाकर श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार बेचारे बड़े दुखी हो गए। इसलिए दुखी नहीं हो गए कि मुझे मार दिया, वो इसलिए दुखी हो गए कि मेरे माता पिता प्यासे हैं। ये है एक पुत्र का कर्तव्य। कहते कि आप जो भी हैं, मैं जानता हूँ आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, मेरे माता पिता वृद्ध हैं, वे देख नहीं सकते, आप उन्हें जल पिला दीजिए, उन्हें बहुत प्यास लग रही है। तो फिर दशरथ जी गए और जल लेकर उन्होंने जल दिया। तो माँ है, माता ने पहचान लिया कि ये हमारा श्रवण नहीं है। माता ने कहा ये श्रवण का हाथ तो नहीं, आप कौन है बताइए। दशरथ जी झूठ भी कैसे बोले, रघुवंश के राजा हैं। तो बोले कि ऐसी ऐसी बात हो गई, गलती से जो है मैंने हिरन समझ के आपके बेटे को मार दिया, अब आप जो है मुझे क्षमा कर दीजिए। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि नहीं, तुम्हारा अपराध जो है अक्षम्य है, ये क्षमा करने योग्य नहीं। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि एक दिन तुम भी इसी प्रकार तड़पोगे, तुम्हारे जितने भी पुत्र होंगे सब तुमसे दूर हो जाएंगे। और यही हुआ महाराज। राम जी और लक्ष्मण जी तो वन में चले गए और भरत जी और शत्रुघ्न जी जो है भरत जी की नानी जी के घर पे हैं। और एक दो साल से नहीं है, 12 साल से भरत जी अपनी नानी जी के घर पे ही हैं। तो महाराज दशरथ जी को वो बात याद आई कि देखो मेरे तो चारों पुत्र गए। उन्होंने एक और श्राप दिया, बोले जैसे हम तड़प रहे हैं वैसे ही तुम तड़पोगे। और दशरथ जी को वैसी ही जलन मन में हो रही थी। और फिर जो है श्रवण कुमार के माता पिता ने दोनों ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इतने बड़े संत के माता पिता हैं, तपस्वी थे, तो अपनी तपस्या से उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। पहले के लोग तपस्या खूब करते थे, मतलब त्रेता युग में। आज के समय में तपस्या है भगवान का नाम लेना। आज आप सोचे कि हम तो जी ध्यान लगाएंगे बैठ के, वो संभव नहीं। ऑनलाइन बहुत से लोग मिलते हैं, मेडिटेशन कीजिए, अपने प्राणों को ऊपर खींच लीजिए, ये सब बातें बेतुकी हैं। प्राणों को ऊपर खींच लेना इतना आसान होता तो जो लाखों लाखों साल से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं तो उनको तो बड़ी सहज ही सिद्धि मिल जाती। तो ये सब बातें उल्टी सीधी, इन पे विश्वास ना करके भगवान नाम का जप करें। कोई भी नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, शिव नाम, सीता नाम, जो भी नाम प्रिय हो, भगवान नाम के जप से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो दशरथ जी को वो बात याद आई और उनको लगा कि अब जो है मेरे प्राण बचेंगे नहीं, क्योंकि दोनों बातें सत्य हो गई। एक तो जो मेरे चारों पुत्र हैं वो मुझसे दूर हो गए, और दूसरा ये मेरे मन में भी वैसी जलन हो रही है जैसी उनके मन में हुई थी। और तीसरी बात ये थी कि उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। वैसे ही आज मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। दशरथ जी ऐसा मन में सोच रहे हैं और यहाँ से सब लोग जो है दशरथ जी को समझा रहे हैं। श्री कौशल्या जी, सुमंत्री जी थी कि हे राजन, आप जो है इस समय में अगर हिम्मत हार जाएंगे तो फिर अयोध्या को संभालेगा कौन। इसलिए आपको जो है
बात को समझना होगा और आपको धीरज धारण करना होगा। लेकिन दशरथ जी ने किसी की बात सुनी नहीं। अब दशरथ जी ने किस प्रकार अपने प्राणों का अंत किया, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट आप प्रेम से श्रीमद् रामचरितमानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री